तो है गाइस, क्या हाल चाल? वो छिपकली। तो है गाइस, क्या हाल चाल? और आज हम बात करने वाले हैं इस देश के सबसे बड़े बवासीर यानी इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। जी हाँ, ये वही टीवी सीरियल है जिसको देख के आपका मन कहेगा ये तो टट्टी है। तो आज का हमारा पहला सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखो यार, इस सीरियल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहूँगा कि ये सीरियल भी बाकी सीरियल्स की तरह नशा फूक कर बनाया गया और जब तक सस्ते नशे यहाँ मौजूद रहेंगे तब तक ये सीरियल इसी तरह आता रहेगा। अब अगर हम बात करें कैरेक्टर्स और उनके नाम के बारे में तो हमारे पास है यहाँ पर दद्दा, दादा, दादू, लल्ला, मुन्ना और चुन्ना। सॉरी चुन्ना नहीं, चुन्ना फ्लो में निकल गया। अब तुम मानो या ना मानो पर ये इनके नाम हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुन्ना की, क्योंकि मुझे पूरे घर का सबसे बड़ा वाला चूतिया लगता है, तो ये अपने घर का एक ऐसा लाडला बच्चा है जो कि पूरा दिन घर ही में रहना पसंद करता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता इसकी कंपनी कौन चलाता होगा। प्रातःकाल सुबह 8 बजे। दादाजी मैं यहाँ हूँ। तो दफ्तर में क्या तेरी मौसी बैठेगी? दोपहर 12:30 बजे। क्या हुआ दादाजी को? कुछ नहीं, बस पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे और सांड ने उठा के पटक दिया। रात 7:45 बजे। इतनी जल्दी क्या है? आप हटिए, मुझे करने दीजिए। मैंने आपको काम करने के लिए थोड़ा ना बुलाया है। तो क्या कुत्ते की टट्टी साफ करने के लिए बुलाया है? तो हमारा अगला सीरियल है तो यहाँ पर हमें अनुपमा के 3 बच्चे दिखाए गए हैं। सबसे बड़ा बेटा तोशु जो कि MBA करने के बावजूद बेरोजगार है। उसके बाद आता है हमारा ममास बॉय समर। इसने भी अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं उखाड़ा है, बस इसकी एक आदत है, वो है जल्दी उम्र में शादी करने की, इन भाई साहब की तरह। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। नहीं करना आता डांस ऑन साकी साकी। अब आ रही है अनुपमा की बेटी पाखी। इसकी ना सारी हरकतें उल्टी सुल्टी रहती हैं, तभी इसके घर वाले भी इससे सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? तो अब बात करते हैं सीरियल की मेन कैरेक्टर के बारे में, अनुपमा जी के बारे में। अब इनका भी सीरियल में वही सेम काम है जो आपके पड़ोस वाले यादव जी का है। जी हाँ, ज्ञान देना। परंतु हमारी अनुपमा जी थोड़ी चालू किस्म की भी हैं। ऐसे तो भाषण दे दे के दूसरे की जिंदगी झंड कर देंगी, लेकिन जब अपनी बात आई माई लाइफ माई रूल। अब चालाक होने के साथ साथ ये थोड़ी एटीट्यूड वाली भी हैं। अरे वाह, इतने सारे बच्चे! तो आज सब बच्चे मुझे अपना नाम बताएंगे। बेटा आपका नाम क्या है? सर जी इमली है। सर जी इमली। इमली। तो बेटा आपका नाम क्या है? आपको क्या? बेटा लेकिन नाम बताना तो ज़रूरी है। आपको क्या? ये कौन है यार? ये कौन लेकर आया है इसको? आपको क्या? अरे यार, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझे मतलब ये क्या बात होती है? आपको क्या? बेटा आप मुझे ये बताओ, आप रहती कहाँ पर हो? कौन है आपके माँ बाप? कौन है आपके दोस्त? आपको क्या? 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 तो अब जब तुम इस सीरियल को बार बार देखोगे तो तुम्हें इस सीरियल से सिर्फ एक ही सीख मिलने वाली है, वो है कि शादी के पहले इंसान की ज़िंदगी झंड होती है और शादी के बाद महाझंड। तो हमारा अगला सीरियल है ये तो यार, इस सीरियल में ना सबका दिमाग अलग ही दिशा में भगता रहता है। कौन कब कहाँ आके किसको पेल जाए कुछ भी पता नहीं है इस बात का। अबे रोक क्यों रहा है? देख तो सही, क्या मस्त पेल रही है।
अपना तो फुल पैसा वसूल है गुरु। अब इस सीरियल के कैरेक्टर्स के बारे में हम कोई भी चर्चा करें इससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग ये बात बोलते हो ना कि औरतों का दिमाग उनके घुटनों में होता है, औरतें सोच नहीं सकती हैं, औरतें बॉडम किस्म की होती हैं, तुम इसे देखो तुम एक बार, ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलो फिर इसी बात के कुछ पुख्ता सबूत देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक दिन कोई चोर घुस आता है। नहीं, मैं इस भूतनी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक असली के चोर की। तो अब आप क्या करेंगे? भाई हम तो पुलिस को बुलाएंगे। तो आओ चलो फिर देखते हैं हमारी गोपी वाऊ ने क्या किया इस बात पे। गोपी बेटा वो चोर है, तुम्हारे गांव का मोर नहीं जिसको तुम घर बुला के पाइनएप्पल खिला रही हो। अपने पे आया तो सर से लेके पैर तक सब खाली कर देगा, चवन्नी भर कीमत नहीं छोड़ेगा तुम्हारी। ये ना उन्हीं लोगों में से है जिनसे तुम बोलोगे। अरे रमेश, हाँ भाई यार मैं ये कह रहा था कि मैं ज़रा आधे घंटे के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तब तक मेरे घर का ध्यान रख लेगा क्या? हाँ भाई बिल्कुल रख लूँगा, तेरा दोस्त जो ठहरा। अरे रमेश, घर का सारा सामान कहाँ है? भाई वो तो चोर ले गए। चोर ले गए का क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे थे उतने समय? और ये चोर आए कब में? भाई तेरे जाने के ठीक 15 मिनट बाद आए थे चोर। तो तुम क्या कर रहे थे उतने समय? भाई चोर आए, मैं तो रास्ते पे खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा चाहे जो हो जाए। फिर क्या हुआ? भाई फिर चोर से मेरी हाथापाई हुई, लड़ाई बहस सब कुछ हुई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके चोर को जाने नहीं दिया अंदर। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद चोर मुझसे पूछने लगा भाई तू पान क्यों नहीं रहा? फिर उसके बाद मैंने चोर से कहा कि यार देखो मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसके घर का ध्यान रख के रहूँगा। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? फिर भाई चोर ने मुझे समझाया कि उसे घर से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब घर की चीज़ों से है। फिर क्या भाई मैं हट गया रास्ते से। अब खोपड़ी में तेज दिमाग होने के साथ साथ गोपी वाऊ ने पेट में अमृत भी लेके रखा है। ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये औरत सीढ़ियों से 3000 किलोमीटर दूर खड़ी है, उसके बावजूद गिर गई। कैसे? इसको भी ले जाके बांध दे। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। चल ले जा। देखो मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर इन चारों को एक साथ खड़ा देख के ना मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही है, चंदू के चाचा के 4 चूचे। इमरान बहन की भोसड़ी माचुत गई। अरे यार मेरा फोन तो ऊपर ही रह गया। नहीं, एक बारी में दिल को तसल्ली नहीं मिली, एक बार और सुनते हैं। अरे यार मेरा फोन तो ऊपर ही रह गया। अबे तू इतनी क्या नौटंकी कर रहा है बे? फोन लेने यही होता है जब एक्टर तुमसे 500 रुपए मांग रहा हो, तुम उसको 150 रुपए दे के गोली टिका देते हो। आय हाय कैसी शक्ल बना रहा है, इसकी पिटाई देख के तो एक बार को कुत्ता भी शर्मा जाए, कहे भैया इतने लोग को काटा लेकिन मजा ले किसी की, लिटा के पेल जाए हमको। और तुम्हें क्या लगता है ये हमेशा से ऐसे ही गुंडा था? ना, इसकी और अब्दुल भैया की 8 नंबर चौराहे पे मुर्गे की दुकान थी। एक बार तो सड़ा हुआ मुर्गा बेचने के लिए इनकी और अब्दुल भैया की गीले पोछे से पिटाई हुई थी। उस समय भी ये बंदा ऐसी शक्लें बना रहा था। बस इत्तेफाक की बात यह है कि उसी समय वहाँ से सीरियल के डायरेक्टर गुजर रहे थे, जिन्होंने इसको देखते ही बोला यही करेगा मेरे सीरियल में इस गुंडे का रोल। बेटा जब असलियत में छत गिरती है ना तो आंखें निकल के बाहर और गुर्दे फूट के मुंह में आ जाते हैं। हमें फौरन इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। ये आपकी वाइफ है ना? हाँ मेरी पत्नी है। आप ये बता सकते हैं कि इतनी चोट इन्हें आई कैसे? जिंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ पे एक आदमी का सर खुला पड़ा है और ये आदमी ये बात पूछ रहा है कि इतनी चोट इन्हें आई कैसे? ये ना सारे सीरियल के डॉक्टर एक ही जैसे होते हैं, इनसे तुम जब भी पूछोगे अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये तुम्हें साफ और सिंपल भाषा में जवाब देंगे। वही
जो अब तक कर रहे इनका ध्यान रखो और भगवान से प्रार्थना करो। अबे तो तुम क्या यहाँ पे बचे हुए छोले भटूरे पेलने आए थे? अब इतना सब कुछ होने के बाद ये चमन चूतिया गोपी बहू को उठने के लिए कहता है, क्योंकि इसे इस बात की चिंता खाई जा रही कि इसकी काली पीली चाय कौन बनाएगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। बेटा ग्रीन टी बनाने के लिए अगर बंदे कोमा से उठ रहे होते ना तो आज ग्रीन टी के शेयर आसमान छू रहे होते। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ ग्रीन टी के नाम से उठती है? सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल। तो हमारी अगली कैरेक्टर है कोकिला बेन। अब मैं सही बता रहा हूँ, इसमें और दूध की पन्नी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों की दोनों कब की कब फट जाए कुछ पता नहीं है। हाथ तो लगा कर दिखा मुझे, तेरे ही हाथ तोड़कर तेरे ही हाथ में न दूं तो कोकिला मोदी नाम नहीं मेरा। तो यार हर सीरियल के लिए उसका म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट होता है तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन क्या हो अगर वर्मा कैसेट प्रेजेंट। मारे युवराज सा छक्का बालम हो गया अक्का बक्का, वेलम तेल मचा दी रे, दे बल्ला की चोट बलम ने गेंद फाड़ दी रे, बल्ला की चोट बलम ने। तो यार जब इस सीरियल में सबको पता चल गया कि शांति से रहने पे किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो ये लोग एक दूसरे को ही पेलने लगे। अब इतना सब कुछ करके भी इन सब का मन नहीं भरा था, तो उन्होंने पूरी थप्पड़ फाइट करवा दी यहाँ पे। लेकिन ये मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ले चल रहा हूँ तुम्हें अपने खुद के एक प्रोग्राम में जिसका नाम है थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। सबका कटेगा। ओ माय गॉड, ये मैच तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ है हमारी प्लेयर विद्या और दूसरी तरफ है उन्हीं की बड़ी बहन मीरा। तो दोनों में से कौन जीतेगा मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी दिहाड़ी मिले और मैं घर चलूं। और यहाँ पे राउंड 1 की शुरुआत होते हुए यहाँ पे मीरा का ज़बरदस्त कट पड़ता हुआ विद्या को। अब देखते हैं विद्या इस बारे में क्या करती हैं। और ये म्यूट होके कोई गाली दी इन्होंने इन्हें, और ये आंख बंद करके थप्पड़ मारा है। क्या बात है, क्या बात है। और ये पीछे सब्जी वाली आंटी बैठी हुई हैं। एक सेकंड, ये क्या, एक राउंड में एक ही थप्पड़ मारा जा सकता है? अरे यार ये आंटी पे कौन जूम कर रहा है? एक राउंड में एक ही थप्पड़ मारा जा सकता है, ये क्या हो रहा है? और यहाँ पे विद्या का भी एक ज़बरदस्त थप्पड़ है। यार ये आंटी पे कौन जूम कर रहा है? अब तक मैच को रुक जाना चाहिए, लेकिन हमारा रेफरी हरामी है जो कि साला मैच रुकवाने की बजाय मज़े लूट रहा है। जब तक मैच रुक नहीं जाता तब तक के लिए हमें शो को रोकना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, सबका कटेगा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो, तो माँ के चलो बच्चे तेरी माँ की चूत। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, सबका कटेगा। और ये रेफरी अभी भी मजे लूट रहा है। अब मीरा का एक और ज़बरदस्त थप्पड़ जो कि 2 बार दिखाया गया है, पता नहीं क्यों। और ये विद्या ढीला हाथ छोड़ के ये ढीले हाथ वाला कंटाप चढ़ा विद्या ने इसी बात पे।
जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी आपका चूतिया कट चुका है क्योंकि शो वालों ने ट्रॉफी के पैसे बचाने के लिए मैच को कर दिया है ड्रॉ। मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं तो भाई बैंकॉक जा रहा हूँ। तुम लोग को जहाँ जाना हो जाओ, गन्ने के खेत में जाओ, भाड़ में जाओ, या सीधे सीधे बोलूँ तो कान मराऊं। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। ओह ये